आपराधिक छवि वाले प्रदर्शनकारियों पर बड़ी खबर है। दिल्ली पुलिस ने 2873 लोगों की पहचान की है। फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से यह पहचान की गई है। आपराधिक रिकॉर्ड और डोजियर में नाम मिले हैं। सीजेपी के प्रदर्शन में शामिल हुए थे 2873 लोग, जो कि आपराधिक इतिहास इनका रहा है। आंकड़ा पहले 2500 था, लेकिन अब 2800 के पार जा चुका है। तो बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। देखिए, सीजेपी के प्रोटेस्ट में साफ तौर पर यह बात कही गई थी और सरकार ने आश्वस्त किया था कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, वो उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। लेकिन जिनका आपराधिक इतिहास है, जो लोग पहले से अपराधी हैं और वो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए थे, उनके खिलाफ जाहिर तौर पर कार्रवाई की जाएगी। और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, जिससे बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति का फेस रिकॉग्नाइज करके उसका पूरा बैकग्राउंड, पूरा खाका निकल सकता है, पूरा बायोडेटा निकल सकता है, एड्रेस निकल सकता है, फोन नंबर निकल सकता है। और उसी के आधार पर 2873 लोग अभी तक चिन्हित किए गए हैं, जिनके आपराधिक इतिहास रहे हैं। इंदर यादव हमारे साथ में सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इंदर, साफ तौर पर देखिए, कई बड़े आरोप सरकार पर अभी भी लग रहे हैं। सीजेपी के तमाम जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं, लेकिन ये जो 2873 नाम सामने आ रहे हैं, जिनकी आपराधिक छवि है, इनके खिलाफ में कार्रवाई आखिर कैसे ना की जाए? बिल्कुल सुश्री, देखिए, अगर हम बात करें जिस तरीके से सीजेपी के प्रोटेस्ट में राजधानी दिल्ली में हिंसा हुई, और इसमें देखिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों के साथ साथ दिल्ली पुलिस के जो कर्मचारी, साथ ही कई आईपीएस अधिकारी जो हैं वो तक घायल हुए थे। और सबसे बड़ी बात यह है सुश्री की, देखिए, जब दिल्ली पुलिस ने एफआरएस डाटा का इस्तेमाल किया और जब उस डाटा को एनालाइज किया गया, तो 2873 ऐसे लोग सीजेपी के प्रोटेस्ट में उस वक्त मौजूद थे, जिनके ऊपर लूट, डकैती, हत्या, रेप ऐसे आरोप हैं। और ये 2873 वो गंभीर अपराधी हैं जो उस दिन सीजेपी के प्रोटेस्ट में शामिल थे और पुलिस के ऊपर हमला किया गया। और पुलिस का जो एफआरएस डाटा है, उसमें इन लोगों की जो पूरी कुंडली है वो निकलकर सामने आई है। तो बड़ी बात यह है कि देखिए कि सीजेपी का जो प्रोटेस्ट था वो नीट एग्जाम को लेकर था और धर्मेंद्र प्रधान का वो लोग लगातार इस्तीफा मांग रहे थे। लेकिन जिस तरीके से राजधानी दिल्ली में हिंसा की तस्वीरें हमने देखी लगातार, चाहे हम सीपी की बात करें या फिर संसद भवन के आसपास की बात करें या फिर हम जंतर मंतर का जो पूरा इलाका है, पार्लियामेंट स्ट्रीट का जो पूरा इलाका है, वहां पर देखा हमने किस तरीके से पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों को तोड़ा गया। और इसमें जो कह सकते हैं कि पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो घायल हुए। तो ऐसे 2873 लोगों को अब कहीं ना कहीं देखिए दिल्ली पुलिस जो है वो सर्च कर रही है, उनका डाटा जो है वो मैच किया जा रहा है और जल्द ही दिल्ली पुलिस इन सभी के ऊपर कार्रवाई भी कर सकती है। बड़ी बात यह है कि देखिए भारत 24 ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव ये जानकारी अपने दर्शकों को दी थी और एफआरएस का जो डाटा है सृष्टि, सबसे पहले हम ही लोगों ने इसको ब्रेक किया था, विजुअल्स के साथ हम लोगों ने ब्रेक किया था। और बड़ी बात यह है कि ये जो गंभीर आरोपी हैं जो कि सीजेपी के प्रोटेस्ट में पहुंचे थे, उन लोगों ने पुलिस को निशाना बनाया, थानों को, गाड़ी को इन लोगों ने निशाना बनाया, पत्थरबाजी करी, लाठी और डंडे भी चलाए। तो ऐसे में देखिए बड़ी बात यह है कि अब जब दिल्ली पुलिस के पास ये पूरा डाटा मौजूद है, 2873 ऐसे गंभीर जो अपराधी हैं वो इस प्रोटेस्ट में पहुंचे थे। तो कहीं ना कहीं अब दिल्ली पुलिस जो है इनके पीछे का जो पूरा बैकग्राउंड है वो खंगाल रही है कि आखिरकार ये लोग कैसे पहुंचे थे, इनकी मंशा क्या थी और किस वजह से इन लोगों ने पुलिस पर हमला किया। कुछ ऐसे भी 2873 में से जो फेस रिकॉग्निशन मशीन से सामने आए हैं, इन लोगों ने पुलिस के ऊपर बकायदा पत्थरबाजी तक करी है। तो निश्चित रूप से सृष्टि, इन जो डाटा निकलकर पूरा सामने आया है, इनके ऊपर दिल्ली पुलिस के आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। मंशा और मकसद क्या था, आगे क्या करना चाहते थे, इनकी प्लानिंग के पीछे कौन था, ये सब कुछ अब खंगाला जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।